आज से हम मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय का सरमन के रूप में अध्ययन करेंगे। दसवां अध्याय में प्रभु यीशु अपने चेलों को इंस्ट्रक्शन देते हैं सेवकाई कैसे करनी है मिशन फील्ड में। और 11वां अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु के कारण में यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में बंद है। 10वां अध्याय में प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे प्रभु के लोगों का विरोध किया जाएगा, कैसे सताव आएगा घर से, परिवार से, समाज से, प्रशासन की ओर से, राजाओं की तरफ से, हाकिमों की तरफ से। और 11वां अध्याय जैसे हम एंट्री मारते हैं आप यहां पर देख पाएंगे परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में बंद है। आज हम उसका पहला पाठ को देखेंगे। आइए बड़े ध्यान से पहले 6 पदों को हम पढ़ते हैं। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, मतलब अध्याय 10 में प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दी थी, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस्राएल देश में जाने को कहा। परमेश्वर का सुसमाचार इस्राएल देश में जाना था। और उसके बाद अध्याय 11 में खुद यीशु मसीह अब इस्राएल देश से बाहर गलील प्रांत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। पद 2, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ग्यारहवां अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक हम देखते हैं यूहन्ना का प्रश्न और यीशु का उत्तर। यूहन्ना के पास एक प्रश्न है और यीशु उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। पद 7 से लेकर 15 तक यूहन्ना की तारीफ यीशु करता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 16 पद से लेकर 19 पद तक यूहन्ना के प्रश्न पूछने का कारण यीशु बताता है। तीनों सब्जेक्ट पर हम स्टडी करेंगे। आज हम पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि इस वचन से हम क्या सीख पाएंगे। यहां पर एक प्रश्न है। पद 3 में लिखा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? इस प्रश्न को समझने से पहले हमें यीशु मसीह की सेवकाई की पहली प्राथमिकता क्या है उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जो पद 1 में बताया गया है। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका अध्याय 10 में, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। टीच एंड प्रीच, उपदेश देना और प्रचार करना। उपदेश शब्द इंग्लिश भाषा के टीचिंग शब्द से आया है, टीच करना। और प्रचार करना यानी प्रीच करना। जब हम इस पद 1 को देख रहे हैं
और उपदेश और प्रचार करने के बारे में यहां पर बताया गया है, तो एक बड़ा ट्रूथ, एक बड़ी सच्चाई जो बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, वो हमारे सामने प्रकट होती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यीशु का मुख्य मिशन सुसमाचार प्रचार करना था, न कि चंगा करना। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का मुख्य मिशन सुसमाचार प्रचार करना था, न कि चंगा करना। यहां पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह नगरों में उपदेश और प्रचार करने जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं। तो फिर क्यों यीशु ने चंगाई दी? आज बहुत सारे लोग चंगाई की सेवकाई करते हैं। चंगाई की सेवकाई करने वालों की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद वर्ल्ड में पाई जाती है। चंगाई के नाम से हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है, लाखों और करोड़ों रुपए कलेक्शन में आते हैं। चंगाई की सभा के नाम से कई सारे लोगों को उनके समूहों से जोड़ दिया जाता है। यीशु मसीह जब प्रचार करने निकले तो हम देखते हैं कि यहां पर वचन की शिक्षा और सुसमाचार प्रायोरिटी नंबर 1। तो फिर क्यों यीशु ने चंगाई दी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु ने चंगाई दी इसलिए हम लोग चंगाई करते हैं, पर प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। आज कितने ऐसे पास्टर, कितने ऐसे प्रचारक, कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए काम करती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यीशु मसीह ने यहां पर नगरों में उपदेश और प्रचार करने का कार्य किया। यीशु का इस धरती पर आने का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य यह था कि लोगों का उद्धार करें, लोगों को पापों से क्षमा दे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। बहुत सारे लोगों को यीशु ने चंगाई दी, पर यीशु मसीह ने चंगाई क्यों दी? यीशु ने अपने ईश्वरीय अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए उसने चंगाई दी, यह बताने के लिए कि यीशु मसीह के पास डिवाइन अथॉरिटी है। किसी भी इंसान के पास इस दुनिया में स्वर्गीय ईश्वरीय अधिकार नहीं है। यीशु मसीह लोगों को बताना चाह रहा था कि उसके पास ईश्वरीय अधिकार है। यीशु मसीह अपने संदेश को प्रमाणित करने के लिए चंगाई देता था। यीशु मसीह लोगों पर दया दिखाने के लिए चंगाई देता था। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में पड़ा रहे। यीशु ने अपने ईश्वरीय अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए, अपने संदेश को प्रमाणित करने के लिए, वो दया दिखाने के लिए लोगों को चंगाई दी। उसने लोगों को चंगा किया। चंगाई का उद्देश्य सुसमाचार को सच्चा ठहराना था, न कि उसकी सेवकाई का केंद्र बिंदु बनना। यहां प्रॉब्लम है। आज दुनिया में लोग चंगाई की सेवकाई को अपनी मिनिस्ट्री का केंद्र बिंदु बना के रखें। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट द गॉस्पेल इज ऑल अबाउट। वे इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे कि सुसमाचार क्या है। वे इस बारे में लोगों को नहीं बता रहे कि आपको मन फिराना क्यों जरूरी है। लोगों को ये बता रहे, भाई आप बीमार हैं, आइए। आप तकलीफ में हैं, आइए। आपके नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, इधर आइए। आपके साथ ये नहीं हो रहा है, इधर आइए। आप कर्जे में डूबे हैं, इधर आइए। उसका आत्मा के बारे में क्या? प्रभु आज भी चंगाई देता है जिसको प्रभु चाहे, लेकिन यीशु मसीह के आने का उद्देश्य लोगों को चंगाई देना नहीं था। यीशु मसीह चंगाई देकर लोगों को यह बताना चाह रहे थे कि ये जो मैसेज है, इस मैसेज पे विश्वास करो, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। तो लोग विश्वास करेंगे, ये उसका उद्देश्य था। आज लोग चंगाई के नाम से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे देश में बहुत भ्रमित है चंगाई की शिक्षा को लेकर। प्रभु का धन्यवाद हो अगर हमने प्रभु के अनुग्रह को पाया और हम बीमारी से अच्छे हो गए। लेकिन बीमारी से अच्छे होने के बाद हम इस बात को न समझ सके कि प्रभु मुझे आत्मिक रूप से भी चंगाई देना चाहता है, तो हमारा जीवन जीने का पर्पस समाप्त हो जाएगा। क्यों? हमारा विश्वास भी मजबूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर हम फिर से बीमार पड़ेंगे तो हम परमेश्वर के चंगाई वाले आशय कम पर प्रश्न उठाना चालू कर देंगे, प्रभु तूने ये किया था फिर भी मेरे जीवन में क्यों आया। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं हमारे पास वीक बॉडी है, हमारे पास निर्बल शरीर है। आज प्रभु ने अच्छा किया, बहुत समय तक हम अच्छे रहेंगे, पर हो सकता है कुछ समय के बाद कुछ और परेशानियां, तकलीफें भी हमारे बॉडी में आ सकती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ये बॉडी ट्रांसफॉर्म बॉडी नहीं है, महिमा में शरीर नहीं है। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा और जो लोग प्रभु में सो गए हैं, जो लोग प्रभु में सो गए हैं और वे जी उठेंगे, तब उनके पास महिमा में शरीर होगा। उसके बाद उस शरीर में न बीमारी होगी, न कमजोरी होगी, न निर्बलता होगी। तब तक इस दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी परिस्थितियां ऐसी बन सकती है। जो लोग ये सोच कर आ रहे हैं कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी या प्रभु चंगा करने वाला है, यही सोचकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वे पीछे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास चंगाई का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अंडरलाइन करने की बात है, यीशु का मुख्य मिशन सुसमाचार प्रचार करना था, न कि चंगा करना। मेरे प्रियो, मैं और आप कई ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो इस प्रकार की शिक्षाओं से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपना सेल्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए, लोगों के सामने अपने नाम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ हो जाता है तो उसका फिर सोशल मीडिया में डालेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और कहेंगे कि मैंने किया, मेरे द्वारा ये सारी बातें हुई है। मेरे प्रियो, गॉड हील्स, परमेश्वर चंगाई देता है, आज भी देता है, पर यह परमेश्वर के पास है कि वो किसको चंगाई देता है और किन परिस्थितियों में प्रभु उसके जीवन में काम करता है। नो पर्सन कैन गेट क्रेडिट। आगे अब हम चलेंगे पद 2 से आगे में। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उसे पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात छुएं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कहो। क्या क्या? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आपको क्या लगता है यूहन्ना ने यह प्रश्न क्यों पूछा? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय पद 29 को पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तब ये वही यूहन्ना है जो कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया और उसने उस बात का अप्रूवल देखा स्वर्ग से, पर आज वो जेल में बंद है और उसके सामने एक बड़ा प्रश्न आया हुआ है। हम जानते कि वो जानता था कि यीशु मसीह है, फिर भी अपने चेलों को वो भेज रहा है, कह रहा है कि जाओ और यीशु से पूछो, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात छुएं? सबसे पहली बात, इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए उसने यह प्रश्न क्यों पूछा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बिना जाने हम राइट कंक्लूजन पर नहीं आ पाएंगे। क्या है?
पहली बात, एक इस्राएली व्यक्ति के लिए यह कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, जो प्रश्न यूहन्ना बपतिस्मा दाता पूछ रहा है वो एक इस्राएली के लिए, एक यहूदी के लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं था। हर इस्राएली एक प्रश्न हमेशा पूछा करता था। प्रश्न यह था कि आने वाला कौन है। पुराना नियम को जब लोग पढ़ते थे तो समझते थे और जानते थे, बाइबल में प्रतिज्ञाएं दी गई है कि एक दिन मसीह आने वाला है। यहूदी लोग हमेशा इंतजार किया करते थे कि मसीह आने वाला है। मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त जन, अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त जन जिसका अभिषेक किया गया है। पुराना नियम में जब आप पढ़ेंगे तो जो भविष्यद्वक्ता होते थे, जो राजा होते थे, जो याजक होते थे, उनका अभिषेक किया जाता था। अभिषेक क्यों किया जाता था? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल कॉलिंग था, उनके पास एक विशेष बुलाहट थी। उस बुलाहट को करने के लिए उन्हें अभिषेक किया जाता था। तो जो भी राजा राजगद्दी पर बैठता था उसको लगता था कि शायद मेरे समय में गोल्डन एज इस्राएल में आ जाएगा। पर जब वो पाप करता था या परमेश्वर का दास उसके पास जाकर बोलता था कि तुमने यह पाप किया है, या उसके शासनकाल के दौरान जब युद्ध होता था तो लोगों को लगता था कि अब भी गोल्डन एज नहीं आया है, अभी भी अभिषेक नहीं आया है, अभी भी मसीह नहीं आया है। इसलिए इस्राएली लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते रहते थे कि मसीह आने वाला है। इसलिए यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता यह प्रश्न पूछ रहा है कि जो आने वाला है, एक्सपेक्टेड वन, जो आने वाला है, जो कमिंग वन है, क्या आप वही हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? एक्सपेक्टेड वन, बाइबल में अगर आप पुराना नियम में पढ़ेंगे तो कई जगहों में मसीह के लिए आने वाला शब्द इस्तेमाल किया गया है। आने वाला, इंग्लिश में कमिंग वन। हिंदी में आप पढ़ेंगे जैसे भजन 118 पद 26 में, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पद 9 में, जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री मार रहे थे तो लोग कह रहे थे आने वाला, आने वाला। लोगों को मालूम है कि आने वाला जो शब्द है वो मसीह के लिए इस्तेमाल में आता था। आने वाला, एक्सपेक्टेड वन, द कमिंग वन, अभिषिक्त जन। हम हिंदी में मसीह बोलते हैं, इंग्लिश में क्राइस्ट कहा जाता है और इब्रानी भाषा में मैसाया। मैसाया जो शब्द है उसका मतलब होता है द अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त जन। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 से 3 पद तक हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता के रूप में, एक राजा के रूप में और एक याजक के रूप में अभिषिक्त जन है। इस्राएली लोग हमेशा इस प्रकार का प्रश्न पूछा करते थे। दूसरा हम यहां पर देख रहे हैं, पद 2 में लिखा यूहन्ना बंदीगृह में बंद है और बंदीगृह से, जेल से अपने चेलों को वो भेज रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 12 में हम देखते हैं कि यूहन्ना को जेल में बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद किया गया आपको पता है? उसकी पूरी जानकारी मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय में दिया गया है। उस देश का जो राजा था हेरोद, वो गलील का राजा था। वो अपने भाई को मिलने के लिए रोम जाता है और जब वो रोम जाता है तो उसकी भाई की पत्नी को वो वहां से भगाकर ले आता है रोम से।
और अपनी पहली वाली पत्नी को डिसमिस कर देता है और अपने भाई की पत्नी को अपना लेता है। यह बात यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पचा नहीं। वो परमेश्वर का सच्चा सेवक था और उसे मालूम था कि अगर वो राजा के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी मौत भी हो सकती है। पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता पब्लिकली लोगों के सामने हेरोदेस राजा से कहता है कि तूने गलत किया, तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास लाकर अपनी पत्नी बनाकर तूने बहुत गलत काम किया है। राजा गुस्से में आ गया और उसने जेल में बंद कर दिया। इसलिए यहां पर बताया गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में बंद है। उस समय किसी राजा के विरुद्ध में बोलना मतलब अपना जान गंवाने के बराबर है। कोई भी शासक के विरुद्ध नहीं बोल सकता। शासक पाप कर रहा है, शासक गलत काम कर रहा है, तब शासक किसी न किसी व्यक्ति को बुलाकर, लोगों को बुलवाकर मर्डर करवा सकता है, जेल में बंद करवा सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास सत्ता है। यूहन्ना के साथ यह बात घटी है। अभी वो जेल में बंद है। वो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करता है, पश्चाताप का मैसेज देता है, यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करता है, पर लंबे समय तक जेल में रहने के कारण में अब वो बहुत निराश है, अकेलेपन से गुजर रहा है, जेल में बंद है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसी अवस्था में भी वो किसी दूसरे के पास प्रश्न लेकर नहीं जाता। वो अपने चेलों को यीशु के पास भेजता है। मेरे और आपके लिए सीख क्या है? जब हम अपने अकेलेपन में परमेश्वर के कार्यों के कुछ प्रभावों को खो देते हैं, तो ऐसी अवस्था में अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। ध्यान से समझिए, अगर आप कभी अकेलेपन में हैं, कभी आप निराश में हैं, तो आपके पास, आपके हृदय में कई सारे प्रश्न उठेंगे यीशु मसीह को लेकर। कई सारी बातें आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, कई सारे प्रश्न आपको हिलाकर रख देंगे। आप भूल जाएंगे कि एक समय में आपने प्रभु के लिए बड़ा काम किया था, प्रभु ने आपका इस्तेमाल किया था, लंबा समय गुजर चुका है, अभी आप जेल में बंद हैं, अभी आप परेशानी में, अभी आप अकेलेपन में हैं, अभी आप निराश हैं, अभी आपके सामने वो सारे प्रभाव लगभग हो चुके हैं जिनको आपने एक समय में देखा था और एक्सपीरियंस किया था। तो ऐसी अवस्था में हमें अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। देयर इज द सॉल्यूशन। यहां पे ये होना बहुत बड़ा काम करता है। मेरे प्रियो, हम जनसाधारण लोग हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, अलग अलग परिस्थितियां आ सकती है। कोई व्यक्ति प्रभु के लिए जेल में जा सकता है, कोई व्यक्ति किसी और कारण को लेकर परेशानी में हो सकता है। पर ऐसे समय में इंसान के हृदय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, कई सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक दूसरे के पास न जाकर सबसे पहले हमें प्रभु के पास उन प्रश्नों को लेकर जाना चाहिए। हमारे जीवन में जब अकेलेपन जब हम विपरीत परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उस दौरान बहुत एक्टिव ना हो, हम बहुत निराश हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे लाइफ में परिस्थितियां आ सकती है। कई बार आप सोचेंगे कि मेरे द्वारा सुसमाचार प्रचार के कारण में वो व्यक्ति प्रभु के भवन में आने लगा, मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एक सेवकाई को तैयार करने के लिए। पर कभी कभी ऐसा भी लग सकता है जब आप डिस्करेज होंगे कि मैं इन सभी कामों को किया, पर उसके बावजूद भी रिजल्ट, परिणाम वैसा नहीं आ रहा है जैसा मैंने सोचा है। प्रश्न आएगा, प्रभु तूने तो प्रतिज्ञा की थी कि तू मुझे हमेशा आनंदित रखेगा,
पर आज मैं बहुत दुखी हूं। प्रभु बोलेगा, हां, मैंने प्रतिज्ञा की है, हर परिस्थिति में तुम आनंदित रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार प्रश्न उठेंगे, लोग कहेंगे कि प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, पर इस अवस्था में जहां मैं अकेला हूं, रो रहा हूं, परेशान हूं, तूने मुझे छोड़ दिया? प्रभु कहेगा, नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, जब हम अपने अकेलेपन में परमेश्वर के कार्यों के कुछ प्रभावों को, जिसे हमने देखा और अनुभव किया है, खो देते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। दूसरा, यहां आप देखेंगे वो बंदीगिरी में है और मसीह के कामों का समाचार सुना। दूसरा, उसने कुछ सुना। क्या सुना उसने कुछ सुना। उसने यीशु की सेवकाई के बारे में सुना कि यीशु क्या कर रहा है, पर उसके बावजूद भी वो बड़ा अचरज में था। परमेश्वर की सेवकाई को पूरी रीति से, पूर्णता के साथ समझने में उसे मुश्किल हो रही थी। हो सकता है कि उसने सोचा होगा, यीशु अगर तू मसीह है तो हमारे इस्राएल देश को गुलामी से क्यों नहीं मुक्त कर रहा है, और कम से कम मुझे, मैं तो जेल में बंद हूं, प्रभु तो मुझे क्यों नहीं जेल से बाहर निकाल रहा है। उसने यीशु की सेवकाई को इस प्रकार, हो सकता है, समझने की कोशिश की होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्राएली लोग जानते थे कि मसीह जब आएगा तब इस्राएली लोग जो गुलाम हैं वे गुलामी से आजाद हो जाएंगे। यीशु मसीह जब आया तो इस्राएली लोग गुलाम थे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी तो इस्राएली लोग गुलाम थे। रोम की सरकार उनके ऊपर में राज कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह उन्हें आजाद करेगा। वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मसीह जब आएगा तो जो उनके दुश्मन हैं वे बाहर चले जाएंगे और यीशु मसीह धार्मिकता और शांति का राज्य स्थापित करेगा। पर ऐसा नहीं देख रहे थे वे लोग। वे तो ये देख रहे थे कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वे यीशु मसीह की पूरी सेवकाई को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बात समझ में नहीं आ रही थी कि यीशु की योजना क्या है। यीशु मसीह आएगा और उन्हीं लोगों के जरिए क्रूस काट पे मर जाएगा। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठा और पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो उसके बाद जब चेले एक साथ थे और उस दौरान वे इस बात को समझ गए कि एक्चुअली व्हाट वाज गॉड्स प्लान, परमेश्वर की योजना क्या थी। यीशु मसीह उन्हें बार बार बता रहे थे कि वो यरूशलेम जाएगा, यरूशलेम में उसे लोग पकड़ लेंगे, उसे क्रूस काट पे चढ़ा देंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। पर यह बात चेलों के समझ से परे थी, बट रियलिटी में वे इस बात को एक्सपीरियंस किए जब यीशु मसीह मरकर जी उठा, शोक पर गया और अपने वादा के अनुसार पेंतिकुस्त के दिन में उसने पवित्र आत्मा को भेजा। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की सेवकाई को परमेश्वर के अर्थों में नहीं समझ पाते। इट हैपन्स विथ मेनी पीपल। एक विश्वासी के साथ हो सकता है, एक परमेश्वर के दास के साथ हो सकता है, किसी बड़े प्रचारक के साथ भी हो सकता है। वो जेल में लंबे समय तक बंद है, इसलिए समझ तो नहीं पा रहा है, पर थोड़ा सा वो कंफ्यूज भी है प्रभु की सेवकाई को लेके। यीशु मसीह उसे उत्तर में क्या कहते हैं? प्रचार। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर यूहन्ना से कह दो। यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों से कहते हैं कि जो तुम सुनते हो और जो तुम देखते हो। वे देख रहे थे कि यीशु कैसे बड़े बड़े काम कर रहा था। यीशु मसीह उसे हां या ना में उत्तर नहीं देते। क्यों यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं? आप यहां पे देखेंगे
कई सारी बातें लिखी गई है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह पुराना नियम से यशायाह 35 अध्याय को कोट कर रहे हैं। यीशु मसीह पुराने नियम से यशायाह 61 अध्याय को कोट कर रहे हैं, जहां पे जो मसीह आएगा वो क्या करने वाला है उसका डिटेलिंग वहां पे बता गया है, जिससे यूहन्ना के चेलों को समझ में आए कि जो काम यीशु कर रहा है वो काम सिर्फ एक मसीह कर सकता है, सिर्फ एक मसीह कर सकता है। यशायाह 61वां अध्याय पढ़ते हैं। यशायाह 61वां अध्याय। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यूहन्ना ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय देखते हैं तो यहां पर यीशु मसीह जो बातों को कह रहे हैं, वहां पे अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यहां से एक लाइन मिस हो गया है, जो यशायाह 61वां अध्याय में बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो सकता है वो प्रभु की सेवकाई के बारे में जान रहा होगा, लेकिन वो अभी बंदी है, अभी वो कैदी है। तो उसके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि यीशु मसीह सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जेल में बंद हूं, मैं कैदी हूं, और यीशु मसीह मुझे क्यों नहीं निकाल रहे हैं। यह बात यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में नहीं कर रहे हैं, कैदियों को छुड़ाने की बात। और इस वक्त राइट नाउ कैदी होकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रश्न पूछा है, और यीशु मसीह इस लाइन को कोट नहीं कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए इस दौरान यूहन्ना के दिमाग में यह प्रश्न जो चल रहा था कि मैं जेल में क्यों बंद हूं, वो उसे बहुत अचरज में डाल रहा था। यीशु मसीह ने जब उसे बताया तो इस बात को लेकर और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि यीशु ही मसीह है। पर यीशु मसीह एकदम साइलेंट है। बंदीगिरी को लेके यह मैसेज कम्युनिकेट करता है कि उस व्यक्ति को जेल में ही रहना पड़ेगा। वो प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहा है कि वो विश्वास में डामाडोल है, पर वो अचरज में है कि मसीह कैदी को छुटकारा क्यों नहीं दे रहा है। यीशु यूहन्ना को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, सिवाय कि यूहन्ना के चेलों को कह रहे हैं कि जो सुनते और देखते हो जाकर बताओ। यीशु को पता है कि यूहन्ना का विश्वास कितना मजबूत है। हम क्या सीख सकते हैं? एप्लीकेशन नंबर 2, जब हम अपने अकेलेपन में, निराशा की घड़ी में परमेश्वर के कार्य को सही रीति से नहीं समझ पाते, हम मनुष्य कई बार हो जाता है, या हम अस्पष्ट हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। देयर इज द सॉल्यूशन। जब हम अपने अकेलेपन में परमेश्वर के कार्य को सही रीति से नहीं समझ पाते, ऐसी अवस्था में हमें अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई को नहीं समझ पाते। जैसे कई सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें चंगाई की सेवकाई करनी है, पर यीशु मसीह का प्राथमिक उद्देश्य को लोग इग्नोर करते हैं, सेवकाई को नहीं समझ पा रहे। यीशु मसीह को मालूम था कि वह जेल में बंद है, और वहीं रहते समय समय में उसके सिर को काट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपके बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की सेवकाई को नहीं समझ पाते हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं समझ पाता है, तो ऐसी अवस्था में उसके मन में कई सारे प्रश्न उठेंगे, पर उन प्रश्नों को अगर वह परमेश्वर के पास लेकर जाएगा, तब वह उन प्रश्नों का उत्तर पाएगा। इसलिए
तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए, जब हम परमेश्वर के पास अपने प्रश्नों को लेकर जाते हैं तो हम परमेश्वर के गुण व कार्य को स्पष्ट समझते हैं, वो आशीषित भी होते हैं। देखिए यहां पे यीशु मसीह कहता है पद 6 में, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यदि आप परमेश्वर के पास अपने प्रश्नों को लेकर जाएंगे तो आप परमेश्वर के गुण और कार्य को स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे और आप आशीषित भी होंगे। यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू कैरेक्टर ऑफ गॉड एंड विल बी ब्लेस्ड। और आखिरी महत्वपूर्ण बात मेरे और आपके लिए एप्लीकेशन के तौर पर, परमेश्वर के पास उसकी योजना की समय सारणी है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के पास उसकी योजना की समय सारणी है। समय सारणी मतलब समझ रहे हैं आप? टाइम टेबल। टाइम टेबल है कब कौन सा काम करना है, अगले मंथ वर्ल्ड का क्या होगा, कहां पे युद्ध होगा, कैसे क्या होगा। नोबडी हैज टाइम टेबल, कोई नहीं जानता। परमेश्वर के पास टाइम टेबल है। हमारे साथ कल क्या हो सकता है, अगले कुछ सालों में क्या हो सकता है, परिस्थितियां कैसे बदल सकती है, हम नहीं जानते। परमेश्वर के पास प्लान है और परमेश्वर के पास उस प्लान की समय सारणी भी है, दोनों हैं। परमेश्वर के पास उसकी योजना की समय सारणी, अर्थात क्या है, परमेश्वर के पास उसकी खुद की योजना है। उस योजना को अमल में लाने का तय समय भी उसके पास है। दोनों इंपॉर्टेंट है। वही जानता है, हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है कि वह अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा है। व्हाट वी कैन से ओनली, प्रभु हमें आप पर भरोसा है क्योंकि आप अपनी योजना के तहत काम करते हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह धरती पर आया है और उसकी योजना के तहत वह लोगों के लिए दुख उठाएगा। यूहन्ना बपतिस्मादाता अच्छे से नहीं समझ पा रहा है। यीशु को मालूम है कि वो आएगा, लोगों के लिए दुख उठाएगा, मर जाएगा और वह स्वर्ग में जाएगा। जब वह स्वर्ग में जाएगा, दोबारा आएगा, उसके बाद परमेश्वर का राज्य धरती पर स्थापित होगा। यह परमेश्वर के योजना में है, पर उसका टाइम टेबल परमेश्वर के पास है, कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया क्योंकि परमेश्वर की योजना में दुनिया के हर लोगों को पापों से मुक्ति देना था। इस्राएलियों को लगा था कि जो मसीह आने वाला है वो इस्राएलियों को गुलामी से आजाद देगा, पॉलिटिकल डिलीवरेंस देगा और एक मिलेनियम या एक गोल्डन एज की शुरुआत होगी। बट उनके पास टाइम टेबल नहीं था। टाइम टेबल नहीं था। आज दुनिया में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रचारक लोगों के लिए टाइम टेबल सेट कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है। कई सारे प्रचारक ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में ये चीज नहीं हो रहा है, अगले महीना 30 तारीख से पहले हो जाएगा। बहुत सारे प्रचारक लोगों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार में बाल बच्चा नहीं हो रहा है, नया सासुर इससे पहले हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए टाइम टेबल सेट कर रहे हैं। दे आर फूलिंग पीपल, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं प्रार्थना के नाम से। Nobody knows टाइम टेबल, कोई नहीं जानता। परमेश्वर के पास प्लान है। अगर प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है, उस योजना को कब अमल में लाना है वो भी टाइम टेबल परमेश्वर के पास है। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, वर्ल्ड का हिस्ट्री, तो आप जानेंगे दुनिया में कई सारे प्रचारक ऐसे भी हुए, कई सारे पास्टर ऐसे भी हुए। अगर आप वर्ल्ड के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया था। टाइम क्या फिक्स कर दिया था? उन्होंने कहा था कि इतने तारीख को यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, पर यीशु मसीह नहीं आया। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। आज बहुत सारे पास्टर लोगों के लिए टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, बोल रहे भैया तुम्हारे लाइफ में इस दिन को ये होने वाला है, या अगले महीना इस तारीख को होने वाला है, या इसके पहले तुम्हारे लाइफ में होने वाला है। हु आर यू टू सेट द टाइम टेबल? क्या वो सही प्रचारक हो सकता है, सही पास्टर हो सकता है? मेरे प्रियो, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यीशु मसीह संसार में आया और लोगों को
पाप की बंदीगिरी से उन्हें बाहर निकालने के लिए। और उसके बाद परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करेगा। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता को कहना चाह रहे हैं कि उस पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु को मालूम है कब कौन सा काम करना है। और यहां पर हम देखते हैं जब यूहन्ना के पास ये मैसेज गया होगा तो यूहन्ना निश्चित हो गया कि परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है। यदि यूहन्ना का जेल में मरना मसीह की योजना का हिस्सा था तो यह ठीक था, बशर्ते उसे प्रभु से संदेश प्राप्त होना था। कंफर्म हो गया, यूहन्ना जान गया कि उसे इस जेल में रहना है और यहीं से ही उसके जीवन का अंतिम समय पूरा हो जाएगा। यीशु से संदेश पाने के बाद वह जान गया परमेश्वर की योजना क्या है उसके खुद के लिए और भविष्य में परमेश्वर कैसे अपने कामों को आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज का मैसेज बहुत ही प्रभावकारी मैसेज है मेरे और आपके लिए। कुछ 4 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे कही। पहली बात जो मैंने आपसे कही, जब हम अपने अकेलेपन में परमेश्वर के कार्यों के कुछ प्रभावों को जिसे हमने देखा और अनुभव किया था खो देते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। जब हम अपने अकेलेपन में परमेश्वर के कार्यों को सही रीति से नहीं समझ पाते, हम मनुष्य कई बार हो सकता है हम अस्पष्ट हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर के पास अपने प्रश्न को लेकर जाते हैं तो हम परमेश्वर के गुण व कार्य को स्पष्ट समझते हैं, वो आशीषित भी होते हैं। और चौथी बात, परमेश्वर के पास उसकी योजना की समय सारिणी है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन बड़े वचनों को हमारे सामने प्रकट करने के लिए। अकेलेपन में, निराशापन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में कई प्रश्न उठते हैं। प्रभु, हमारी आप सहायता करें कि हम इन अवस्थाओं में, इन परिस्थितियों में अपने सारे प्रश्न को आपके सामने लेकर आएं, जिससे कि हम आशीषित हो सकें और आपकी योजनाओं पर भरोसा रखकर आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाते ले चलें। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।